आज मैं फागुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की कथा सुना रहे हैं। प्रिय भक्तजन, आप लोगों को प्रसन्न है, प्रेम पूर्वक यह कथा सुनिए विष्णु भगवान की। और मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पेज पर फॉलोअर कीजिए। विजया एकादशी भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए फागुन कृष्ण पक्ष में 11वीं तिथि को पड़ती है। और जिन्हें कहीं विजय प्राप्त करनी हो, कहीं सफलता प्राप्त करनी हो, कंपटीशन इत्यादि में दुश्मनों पर विजय प्राप्त करनी हो, मुकदमे में विजय प्राप्त करनी हो, उनके लिए ये बहुत ही फलदायी व्रत है। और कथा इस तरह की है कि युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, मैं अपने इस युद्ध में कैसे विजय प्राप्त कर सकता हूँ? युद्ध तो होना ही होना है, अब इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता। कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसा योग बता दीजिए जिसको करने मात्र से सरलता से मैं अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 12 महीने में एक होती है विजया एकादशी। ये विजया एकादशी फाल्गुन कृष्ण पक्ष में पड़ती है। तो अगर आप इस फाल्गुन कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली 11 को विजया एकादशी का व्रत शुद्धता के साथ, मनोयोग के साथ, विधि विधान के साथ करें तो निश्चित रूप से आपकी ध्वजा लहराएगी, आपकी विजयश्री होगी, आप कभी पराजित नहीं होंगे। और जो अड़चनें आएंगी, आपके सामने बाधाएं आएंगी, वो बड़े आसानी से अपने आप समाप्त होती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी। आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना नहीं पड़ेगा। विजय के लिए भगवान विष्णु आपका रथ हाँकते रहेंगे। श्री कृष्ण महाराज ने कहा कि हे धर्मराज, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम ही विजया एकादशी है। इस विजया एकादशी के महात्म को सुनने और इसका पाठ करने से पहला काम तो होता है समस्त पाप दूर हो जाते हैं। एक बार की बात है कि ब्रह्मर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली विजया एकादशी का व्रत का विधान बता दीजिए हमें। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद जी, यह विजया एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाला व्रत है। जो व्रत विजया एकादशी को लोग करते हैं, पाप मुक्त हो जाते हैं और जिंदगी में सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। दुश्मन उनके सामने पराजित ही होता है, दुश्मन उनसे कभी जीत नहीं पाता। जब भगवान श्री रामचंद्र जी को त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास मिला तो लक्ष्मण और जानकी जी के साथ पंचवटी में निवास करने चले गए। ये कथा सबको मालूम है। और वहीं पर सुपर्णखा जब आई तो लक्ष्मण जी ने उसको नाक कान काट लिया था। रावण आया बदला लेने के लिए, बदला लेने का निश्चय कर मारीच को स्वर्णमृग बनाकर पंचवटी में भेजा था और राम लक्ष्मण को धोखा देकर पंचवटी से दूर ले गया वो स्वर्णमृग, और स्वयं रावण साधु का रूप बनाकर माँ जानकी का हरण कर लिया। इधर जब रामचंद्र जी लक्ष्मण जी वापस आए तो वहाँ पर माता जानकी को न पाकर अत्यंत दुखित हुए और आगे चलकर दोनों ऋषमुख पर्वत तक पहुँचे। जब ऋषमुख पर्वत पहुँचे तो हनुमान जी महाराज ने देखा कि तो स्वयं भगवान ही हैं, तो भगवान को ले जाकर सुग्रीव से मिलवाया और सुग्रीव से मित्रता करवा दी। बालिका वध भी उसी समय हुआ और महाराज पवन पुत्र जी हनुमान जी महाराज ने सीता की खोज की और उनका सीता जी का सारा समाचार ले आकर भगवान श्री राम को बताया।
तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने वानर भालुओं को सेना बनाकर लंका पर चढ़ाई करने का विचार किया, किंतु मार्ग में तो समुद्र खड़ा था। समुद्र होने के कारण पार जाना संभव नहीं दिख रहा था। तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी से समुद्र को पार करने के लिए विचार विमर्श किया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी नामक द्वीप है, जिसमें बगदालभ्य नाम के मुनि आश्रम है। आप उनसे समुद्र पार करने का उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के विचार विमर्श से सहमत होकर भगवान श्री राम मुनि के पास गए, उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने उनके आगमन का कारण पूछा तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुन्नाथ, मैं सेना सहित निश्चरों को जीतने के लिए लंका जाना चाहता हूँ, किंतु बीच में समुद्र होने के कारण मेरी सेना लंका नहीं पहुँच पा रही है। आप कृपा कर मुझे समुद्र को पार करने के लिए कोई उपाय बताइए। मुनि जी ने कहा, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आप फागुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करें, निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी, आपकी जीत होगी, समुद्र भी आपको रास्ता देगा और वो पापी रावण मारा भी जाएगा और माँ सीता आपको पुनः प्राप्त हो जाएंगी। इसका विधि विधान से विजया एकादशी का व्रत रखिए। दशमी के दिन सोने का बना हुआ या चांदी का बना हुआ या तांबे का बना हुआ, ना कुछ हो तो मिट्टी का बना हुआ, एक घड़ा जल से भरकर उसके ऊपर पंच पल्लव, 5 पवित्र वृक्षों के पत्तियां, ताजी पत्तियां रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के ऊपर श्री भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करें तथा उस पूरे दिन और रात्रि को उस घड़े के सामने बैठकर भगवान के भजन कीर्तन जाप करें। द्वादशी के दिन किसी नदी या सरोवर पर स्नान करने के पश्चात उस घड़े को, अगर सोने का बना हुआ है, अगर चांदी तांबे का बना हुआ है, किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए, और अगर मिट्टी का बना हुआ है तो उसे जल में प्रवाहित कर दीजिए। भगवान, अगर आप इस व्रत को करेंगे तो निश्चय ही आपको विजय प्राप्त होगी। यह सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने मुनि के द्वारा बताए विधि विधान से विजया एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से समुद्र पार कर लंका पर चढ़ाई की तथा रावण को मारकर राक्षसों पर विजय प्राप्त कर दी। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य इस विजया एकादशी के व्रत को करता है उसे दोनों लोकों में विजय निश्चित ही प्राप्त होती है। फलाहार के बारे में बताया गया कि आज के दिन सिंघाड़े का आटे का सेवन करें। सिंघाड़ा हो, कुटू हो, दूध से बने पदार्थ हो, फल इत्यादि का सेवन करके इस व्रत को रखा जा सकता है। बोलिए भगवान विष्णु महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।